दोस्तों यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट पोजीशंस की मैंने वीडियो बनाई थी पिछले वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चंस ये है कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होगा। कुछ एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बात पूछा कि इसमें ग्रेजुएशंस लिखा हुआ है, आप जो है यहाँ पे बता रहे हो, ये कैसे होगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले बात जो है, ये नोटिफिकेशंस जो है, ये नोटिफिकेशन एक स्कीम है, यानी कि एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशंस है। लॉन्ग नोटिफिकेशंस के लिए आपको जो है यहाँ पे आना है। सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड नोटिफिकेशंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की पोर्टल पे आ जाएंगे। ये देखिए upsc.gov.in, इस नोटिफिकेशंस पे आकर के आपको चेक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से कैटेगरीज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज देखिए, कोई भी कैटेगरीज हो, सीट अलॉटमेंट होती है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 12 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए यहाँ पे 3 है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 2 सीट्स जो है अलॉट किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और सब्जेक्ट था कि एज रिलैक्सेशंस क्या होगा, पे स्केल्स क्या होगा। देखो दोस्तों, पे स्केल्स है यहाँ पे 7th पे स्केल्स आपका लगेगा, ठीक है। लेवल 10 मैट्रिक्स पे 7th। तो अब देखो यहाँ पे गूगल करके जैसे हम देखेंगे ना, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा पे स्केल्स क्या हो सकती है। आप इसको जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। ये पे स्केल से रिलेटेड जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ गया, आप इसको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें पूछा जाए कि अनरिजर्व का एज कितना है, तो एज देखो 35 साल अनरिजर्व का रहेगा, 38 साल ओबीसी, 40 साल एससी एसटी के लिए, और 45 साल रहेगा पीडब्ल्यूबीडी के लिए। हाँ, अब आ गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या एमटेक हो गया विथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। और या तो आप बैचलर डिग्री कर रखे हो, बीई बीटेक या फिर बीसीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और यहाँ पे देखिए ये, और या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर आपने कर रखा है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। फिर देखिए, और या फिर दूसरा कौन सा व्यक्ति है जो अप्लाई कर सकता है, मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। देखिए, ए लेवल डिप्लोमा डिग्री भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल डिप्लोमा डिग्री बैचलर के बाद जो आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग का आपके पास जो है एक्चुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग वर्किंग विथ अदर, देखिए यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, और ये जो है मेजरली जो इलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग के लिए लिया गया एक पोजीशंस है, ठीक है। अब नीचे आइए दोस्तों, नीचे आने के बाद और भी डिटेल्स आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नोटिफिकेशंस। कौन से कैंडिडेट्स, कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे नेपाल और भूटान के भी लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 25 रुपये लग रहे हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको आकर के अप्लाई करना है इस पोर्टल पे, जो कि अप्लाई लिंक मैंने आपको पहले ही दे रखा है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और अगर हम नीचे जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, आपको गाइडलाइंस दिया गया कि क्या क्या आप लोगों को अप्लाई करने से के पहले या फिर बाद में भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ जो है सर्टिफिकेट्स एंड नोटिफिकेशंस के बाद, नोटिफिकेशंस के अंदर सर्टिफिकेट्स एंड
डिटेल्स के बारे में बात किया गया है, आप इसको भी ध्यान में रखें ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो अप्लाई करने के टाइम में। वैसे एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो जी हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग्स के अंतर्गत 2 साल से 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तरह से ये डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियर की पोजीशंस है, ठीक है दोस्तों। जो भी डेटा होगा उसको इवेलुएशंस करना होगा, इसीलिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मांग की गई है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डेटा एनालिटिक्स की अगर ये देखिए दोस्तों, ड्यूटीज़ में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सिस्टम ज्वाइंट डायरेक्टर सिस्टम्स, एडिशनल डायरेक्टर सिस्टम एंड डायरेक्टर सिस्टम्स, ये जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। shall be maintain the software program with refers to the further updates and optimizations, shall provide the data processing assistance। ये जो है ना डेटा एनालिटिक्स की डेटा एनालिस्ट की जो है ये एक तरह से पोजीशंस है, ठीक है। shall attend to other techniques and administrations duty assigned by the supervisor officers, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई काम है नहीं। डेटा एनालिटिक्स जो है ना एक तरह से मान के चलो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत सिक्वल, पावर बीआई एंड अगर हम बात करें यहाँ पे पाइथन हल्का सा अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। मेजरली जो है ना बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हेयर इज़ अ कैच, अगर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से और साथ ही साथ एमटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो जो चांसेस जो है वो बढ़ जाएगी आपकी। साथ ही साथ अगर आपने इलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस लगा दिया तो यू आर द वन हु विल गेट दिस पोजीशंस। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं क्लियर कर पाया हूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर।